हेलो मेरा दोस्त, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कच्चे धागे पर। आज कुछ रेलवे के सभी प्रश्न जो है दिए इसमें है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सॉल्यूशंस भी करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है, हाल ही में नासा ने आगामी आर्टेमिस कार्यक्रम के लिए अपने अगली पीढ़ी के स्पेस सूट का अनावरण किया है। आर्टेमिस कब तक लॉन्च होगा? जो आर्टेमिस नासा ने लॉन्च किया है वो कब तक लॉन्च होगा? ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है, लॉन्च होगा। तो आपको बताना है कि कब तक लॉन्च हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर 2024 होगा। इसका आंसर 2024 होगा। चलिए इसका आंसर 2024 होगा। और इसके बारे में हम कुछ और बता देते हैं। ये तो आर्टेमिस 2024 तक लॉन्च होगा और ये चंद्रमा पर नासा का पहला महिला मिशन होगा। ये मतलब महिला मिशन चंद्रमा पर नासा का पहला होगा। और ये स्पेस सूट को अधिक लचीला और पहनने में आसानी होगा। ये जो स्पेस सूट बनाया गया है नासा के द्वारा, ये अधिक लचीला और पहनने में आसानी होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मतलब कौन सा शहर है अलकनंदा नदी के किनारे? तो आपको बताना है बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? अलकनंदा नदी के किनारे बताना है आप लोगों का कौन सा शहर बसा हुआ है। चलिए बताते हैं, इसका सही आंसर बद्रीनाथ होगा। इसका सही आंसर बद्रीनाथ होगा। और आप लोगों का पता होगा अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे है, ठीक। और इलाहाबाद तो आप लोगों का पता होगा, ये है गंगा नदी किनारे, ये गंगा नदी के किनारे। और आप लोगों का पता होगा लखनऊ जो बसा हुआ है, ये मतलब बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। चलिए तो हम आपको चार ऑप्शन बता दिए कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोगों को बताना है कि 20 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे सभी एग्जामों में कि अधिकतम मान पूछ देता है। तो आज आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। अधिकतम मान निकालने के लिए आप लोगों का इस तरह का प्रश्न में इसका एक फॉर्मूला था। अधिकतम मान का फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला √x² प्लस में y², यही होता है। तो जो साइन थीटा का साथ में मल्टीप्लाई होगा वो x होगा मान, और जो कोस थीटा का मल्टीप्लाई में होगा वो y होगा मान। तो यहाँ रखेंगे, इसका 20 का स्क्वायर होगा और ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको पता है आप लोगों का 20 का स्क्वायर 400 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 400 जोड़ 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। चलिए तो ये हो गया। और इसका 400 और प्लस 225 कितना हो जाएगा आप लोगों का पता होगा, 625 होगा। इसका जोड़ने पर 625 होगा, और 625 का वर्गमूल पता है आप लोगों का 25 होगा। एक दिन हम वर्गमूल आपको बता देंगे कि कैसे
जल्दी से निकाला जा सकता है। उसका वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, तो इसका तो 25 हो गया। देखते हैं कौन सा 25 होगा। देखिए, साइन थीटा और जो 20 साइन थीटा और 15 कोस थीटा का अधिकतम मान पूछा गया था, वो तो सही आंसर आपका कितना हो गया? 25 हो गया। तो 1 हो गया सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसे पौधे के राज्य में उभयचर कहा जाता है? मतलब किस पौधे को उभयचर कहा जाता है? आप लोगों को बताना है किसे पौधे के राज्य में उभयचर कहा जाता है। मतलब इनमें से चारों में से किसे उभयचर कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है शैवाल, सेकंड ऑप्शन दिया है कवक, और थर्ड ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइटा, फोर्थ ऑप्शन दिया है पेट्रिडोफाइटा। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका सही आंसर ब्रायोफाइटा हो जाएगा। इसका सही आंसर ब्रायोफाइटा हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये क्वेश्चन दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत बार काफी एग्जामों में देखने को मिल गया है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या झारखंड में? बताइए आप लोग, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आप लोगों का पता होगा दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और ये दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। चलिए, और इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं जो बिहार में है। देखिए, बिहार में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि। उसका नाम वाल्मीकि है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कभी एग्जाम में पूछा दिया जाता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में आप लोगों का पता होगा कान्हा रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, जो आते हैं एग्जाम में। कान्हा रिजर्व पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और झारखंड में आप लोगों का पता होगा दालमा हिल्स है, इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए। दालमा हिल्स, झारखंड के लिए आप लोगों का दालमा हिल्स इम्पोर्टेंट है। दालमा हिल्स, DAL हो जाएगा आप लोगों का दालमा, DAL में दालमा हिल्स, HILLS हिल्स, दालमा हिल्स। झारखंड के लिए दालमा हिल्स, और मध्य प्रदेश में आपका है कान्हा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में आपका पता हो गया दुधवा नेशनल पार्क, और बिहार में वाल्मीकि जी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में नक्की झील है? नक्की झील आपको बताना है किस राज्य में है। गुजरात में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में? तो बताइए आप लोग कहाँ है नक्की झील। तो हम चलिए बता देते हैं आपको नक्की झील कहाँ है। नक्की झील आप राजस्थान में माउंट आबू में, माउंट आबू में नक्की झील है। माउंट आबू है ना राजस्थान में, वही है। और आप लोगों का पता होगा भोपाल में, मध्य प्रदेश जो है ना, भोपाल में, वहां पर एक जो है 12 तालाब, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि 12 तालाब कहाँ है। तो 12 तालाब आप लोगों का मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 12 तालाब जो भोपाल में है। और गुजरात के लिए आप लोगों का पता होगा गुजरात में गोमती लेक है, सूरसागर तालाब है। तो आप लोगों का गुजरात में देखने को मिलेगा गोमती लेक। गोमती लेक जो एग्जाम में आते हैं, गोमती लेक कहाँ पर है? तो गोमती लेक आप लोगों का हो जाएगा गुजरात में। यह सूरसागर तालाब है गुजरात में। और कर्नाटक के लिए आप लोग बताते हैं कराची लेक। देखिए, कर्नाटक में एक कराची लेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं एग्जाम में। कराची लेक,
कराची लेक जो है ना, वो मत समझिए कराची लेक पाकिस्तान वाला कराची। ये कराची लेक जो है कर्नाटक में है। कराची लेक, कराची लेक ये जो है कर्नाटक में है। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए NH4 2SO4 अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, इसमें कितने परमाणु प्रेजेंट है आप लोगों को बताना है। देखिए कुछ नहीं है, ये काफी सिंपल है। बताइए आप लोग पहले 16 होगा, 15 होगा, या 14 होगा, या 18 होगा इसका आंसर बताइए। चलिए हम लिख लेते हैं NH4 2SO4 यही है। तो बताइए आप लोग। देखिए इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो इसमें पूछ रहा है कितने परमाणु प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का एक है तो एक और टू, एक और टू। देखिए यहाँ पर एक है तो एक और टू, नाइट्रोजन का एक ही है तो एक और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 हो जाएगा। वहीं हाइड्रोजन का 4 और 2 है तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, ठीक। और सल्फर का भी एक ही है तो सल्फर का 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे और सभी को जोड़ देंगे। सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपको पता होगा 8 4 12 और 3 15, तो ये सही आंसर आपका 15 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था जो कुछ स्टूडेंट छोड़ देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। सौरमंडल के ग्रह के रूप में यूरेनस की पहचान किसने किया। सौरमंडल के ग्रह के रूप में यूरेनस की पहचान किसने किया। देखिए यूरेनस को ही अरुण कहा जाता है, ठीक है, अरुण। तो कुछ लड़के जिनको पता नहीं होता है कि अरुण यूरेनस किसे कहा जाता है, तो अरुण कहा जाता है यूरेनस को, हम बताते हैं आपको। तो बताइए कि अरुण की पहचान किसने दिया, किसने खोजा अरुण को। ये ग्रह है अरुण और इनको अरुण को किसने खोजा बताइए। एडविन हबल, जेजी गैले, विलियम हर्शेल, फ्रेड होल। तो आप लोगों को बताना है को उसने खोजा। तो हम बताते हैं आपको, इसका सही आंसर विलियम हर्शेल हो जाएगा। इसका सही आंसर विलियम हर्शेल हो जाएगा। और देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं कि ये 1781 में खोजा गया था। ये कब खोजा गया था, 1781 में खोजा गया था। ये 1781 में खोजा गया था। और ये इसका परिक्रमा की अवधि 84 वर्ष है। परिक्रमा की अवधि कितना है, 84 वर्ष। 84 ईयर्स इसका परिक्रमा, ये 84 ईयर्स में परिक्रमा करता है, इसका अवधि है। और ये सौरमंडल में 7वां, ये अरुण जो है 7वां स्थान रखता है। ये 7वां स्थान रखता है सौरमंडल में, ठीक है, 7वां ग्रह है सौरमंडल में, 7वां ग्रह। और ये पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो 63 गुना अधिक बड़ा है पृथ्वी से। ये 63 गुना, ये जो अरुण है ना, ये कम मत समझिए, 63 गुना ये बड़ा है, अधिक बड़ा है। 63 गुना अधिक बड़ा है, किससे, पृथ्वी से बड़ा है। चलिए आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन पर। और इसका आपको बताते हैं उपग्रह। देखिए उपग्रह इसका 27 है, इसका उपग्रह 27 है। उपग्रह इसका 27 है, 27। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए 25 का 40% प्लस 35 का 30% बराबर 8200 का कितना परसेंट होगा। ये मतलब बराबर करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। वाट है मतलब एक्स का वाट का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। 25 का, देखिए 25 का मतलब गुना कर देते हैं, का मतलब ही गुना होता है। और 40% मतलब 40/100 हो जाएगा, ठीक। जो है तो जोड़ करते हैं। और 35 का 30%, ठीक है ना। और देखिए इसको हम बनाते हैं, बराबर कितना दिया है,
बराबर दिया है 8200 का x%, यही ना। तो x का मान निकालना है। तो देखिए ये जो है ना, ये अब देखिए इसको बनाते हैं हम। तो देखिए ये 100 और 100 इस तरफ बराबर के, इस तरफ 100, इसके अंदर 100 है और इसके अंदर भी 100 है नीचे, और इसके भी नीचे 100 है। तो 100 क्या कर देंगे, काट देंगे, 100 काट देंगे। तो इसका अब देखिए ऊपर बच के कितना, 25 गुना 40 कितना हो गया, 1000 हो गया। कितना हो गया, 1000 हो गया। और इसका 35 गुना 30 कितना हो गया, 1050 आपका हो जाएगा। और इधर कितना है, 8200 गुना x, यही है ना। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए इसका, तो इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2050 हो जाएगा। ठीक, बराबर 8200 गुना x। ठीक है, और इसके नीचे देखते हैं क्या होता है, हल करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2050 बटा में 8200 हो जाएगा। ठीक, 8200 का एक यहाँ पे 8200 मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसको कटाते हैं तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो कितना हो गया, 1 बटा में 4 हो गया। कितना हो गया, x का वैल्यू 1 बटा में 4। चलिए तो इसका आंसर 1 बटा में 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इसका 1 बटा 4 हो जाएगा। इसको 12 थोड़ा करते हैं, रुकिए। इसका 1 बटा में 4 हो जाएगा, इसका 1 बटा में 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ, सिवान, सारण, छपरा, पटना। तो बताइए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए हम बताते हैं, ये सारण में है, सारण में इनका जन्म हुआ था। सारण कहाँ है, बिहार में है। और यहाँ पे एक कॉलेज है जो भी पूछा जाता है, जयप्रकाश नारायण कॉलेज है यहीं पर सारण में ही, तो आप लोग भूलिएगा मत। आते हैं अगले क्वेश्चंस में। संगमरमर, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है। संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, बताइए। बलुआ पत्थर, बेसाल्ट, सेल, चूना पत्थर। तो संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है, बताइए आप लोग। चूना पत्थर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, चूना पत्थर। चूना पत्थर सही आंसर हो जाएगा। और इसका चूना पत्थर का क्या होता है, रासायनिक सूत्र आपको लोग पता होगा, CaCO3, CaCO3 हो जाएगा। यही आपका CaCO3 हो जाएगा, जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। जो काकोरी कांड था ना, उनमें सरकारी वकील कौन थे, यही पूछा है क्वेश्चन, बताइए आप लोग। मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। तो बताइए आप लोग कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला हो जाएगा सही आंसर। और ये देखिए ये कब हुआ था, 9 अक्टूबर 1925, 9 अक्टूबर 1925 को हुआ था ये काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अक्टूबर 1925 को हुआ था। और इस लूट को, जो देखिए काकोरी कांड क्या है, ये एक ट्रेन डकैती हुआ था लखनऊ के नजदीक। काकोरी एक जगह है, ये काकोरी कहाँ है, लखनऊ के नजदीक है। लखनऊ के नजदीक है। और ये ट्रेन डकैती हुआ था, ठीक है। और इस लूट का एसोसिएशन आयोजित किसने किया था, इस लूट को, ये भी पूछा कभी कभी दिया जाता है क्वेश्चन में, काकोरी कांड किस के द्वारा आयोजित किया गया था, किसके द्वारा आयोजन बनाया गया था काकोरी कांड करने के लिए, ट्रेन डकैती करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ही आयोजित किया था इस लूट को। तो आप लोग को याद रखना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ही आयोजित किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, सही मिलान नहीं है, सही दिया गया नहीं है। तो बताइए आप लोग, जो पहाड़िया है और उस राज्य दिया गया है, तो बताइए कि कौन सा राज्य में वो पहाड़ी नहीं है या कौन सा पहाड़ी उस राज्य में नहीं है। बताइए, गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में है या नहीं, आप लोगों का देखना है। नल्ला मलाई पहाड़िया आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु, मांडो पहाड़िया महाराष्ट्र। तो आप लोगों को बताना ही इनमें से कौन सही नहीं है। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मांडो पहाड़िया महाराष्ट्र, ये सही आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। ये कहाँ है? तो मांडो पहाड़िया आप लोगों का कुछ लोगों को पता होगा, ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात, ये गुजरात में है। गुजरात में एक जगह है, वो है काठीवारा, काठीवार में, काठीवार लिख देते हैं, काठीवार, काठियावार में, ये काठियावार में गुजरात में पड़ता है। तो ये वहीं पर मांडो पहाड़िया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में जाना जाता है? जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है वो किसके रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोगों का। चेम्सफोर्ड सुधार, पिट्स इंडिया अधिनियम, अगस्त ऑफर, मिंटो मार्ले सुधार। बताइए, जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है उसको किसके रूप में जाना जाता है? चलिए हम बताते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। ये मिंटो क्या थे? वायसराय थे और मार्ले यहाँ का एक सचिव थे। तो मिंटो और मार्ले मिलकर ही मतलब एक प्रस्ताव पारित किए थे। तो इसको ही कहा जाता है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और चेम्सफोर्ड सुधार, देखिए चेम्सफोर्ड सुधार ये तो 1919 में हुआ था, 1919 में जी। और पिट्स इंडिया अधिनियम ये तो 1784 में हुआ था। ये 1784 में हुआ था पिट्स इंडिया अधिनियम जी। या पिट्स इंडिया अधिनियम क्यों पड़ा था? पिट्स इसका नाम, तो देखिए इसका नाम ब्रिटेन के एक तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय, उनका नाम था विलियम पिट का नाम प्रधानमंत्री का ब्रिटेन के थे। तो उनके ही नाम पर ये पिट्स इंडिया अधिनियम रखा गया था। और अगस्त ऑफर ये है 1940 में अगस्त ऑफर जो आया था। चलिए चारों ऑप्शन हो गया क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ताप्ती नदी पूछ रहा है कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, विंध्य श्रेणी से निकलती है या सतपुरा श्रेणी से निकलती है, मैकाल श्रेणी से निकलती है, महादेव पहाड़िया से निकलती है? बताइए कि कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी। तो इसके सही आंसर बताते हैं हम, सतपुरा श्रेणी सही आंसर हो जाएगा इसका। ताप्ती नदी सतपुरा श्रेणी से निकलता है। और देखिए सतपुरा श्रेणी में 3 पहाड़िया है सतपुरा श्रेणी में। एक तो मैकाल श्रेणी है और दूसरा है जो 2 नंबर में है, ये 1 नंबर में ये है। ठीक, सतपुरा श्रेणी के अंदर ये मैकाल है, मैकाल पर्वत। और दूसरा है उसका नाम है महादेव पहाड़ी, देखिए यही है 2 नंबर में महादेव पहाड़ी। ठीक है, और थर्ड नंबर में देखिए थर्ड नंबर में ये एक और है राज पीपला पहाड़ी। देखिए लिख देते हैं राज पीपला पहाड़ी।
ये है राजपीपला पहाड़, ये सतपुरा श्रेणी के ही आते हैं। तो ताप्ती नदी सतपुरा श्रेणी से निकलता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है। ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है। एक और चीज बताते हैं आपको, देखिए मैकाल श्रेणी, आप लोगों को पता होगा मैकाल श्रेणी जो है ना, ये मतलब इससे ही दो नदी निकलता है, एक तो नर्मदा निकलता है और एक सोन नदी निकलता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैकाल श्रेणी से निकलता है। मैकाल श्रेणी के मतलब जो है ना अमरकंटक, मैकाल श्रेणी पर एक पर्वत में एक अमरकंटक पहाड़ है, तो अमरकंटक पहाड़ से ही नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। और ये सतपुरा श्रेणी आपको बताते हैं सतपुरा श्रेणी के बारे में। तो ये मतलब ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट के चट्टान से बना है। सतपुरा श्रेणी ग्रेनाइट और बेसाल्ट के चट्टान से बना हुआ है। तो आप लोगों का पता होना चाहिए ये सब चीजें। और इसका देखिए सर्वोच्च शिखर, सतपुरा श्रेणी के जो सर्वोच्च शिखर है ना वो धूपगढ़ है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में। सतपुरा श्रेणी का जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है क्या, धूपगढ़, सतपुरा श्रेणी का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर अब फिर से। ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है, बताइए ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है कहाँ पर, आके बताना है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। तो बताइए आप लोग ग्रासलैंड को पंपास कहा जाता है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ, दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। इसका सही आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में ग्रासलैंड को। और देखिए बताते हैं आपको कुछ और चीजें बताते हैं इसमें। यूएसए जो है ना इस यहाँ पर कहा जाता है यूएसए या उत्तरी अमेरिका में जो है कहा जाता है इसको, घास के मैदान को क्या कहा जाता है, प्रेरी। क्या, प्रेरी कहा जाता है, ठीक है, प्रेरी कहा जाता है। और अफ्रीका में क्या कहा जाता है, अफ्रीका में कहा जाता है वेल्ड। क्या कहा जाता है, वेल्ड, VELD, वेल्ड, ठीक है। चलिए तो ये वेल्ड कहा जाता है ग्रासलैंड को, कहाँ पर, अफ्रीका में। तो भाई आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। और इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आएंगे हम वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।